जहाँ सब कुछ इतना सस्ता हो वहाँ जिंदगी बड़े मजे से गुजरेगी। हमने तुम्हें खबरदार कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी। ये ले बहन जी, एक सैर मिठाई। ये लो बहन, एक सीर सब्जी। उस्ताद जी, अजब बात है, बैदाद निगरी में हर चीज का भाव टिक्के सैर है। यहाँ से निकल चलो, इस शहर में ना कद्रो कीमत का फर्क है ना मुर्तबे का लिहाज। जहाँ सब कुछ इतना सस्ता हो वहाँ जिंदगी बड़े मजे से गुजरेगी। हमने तुम्हें खबरदार कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी। बादशाह सलामत, इस शख्स ने मेरा जेवर चोरी किया है। हुजूर, मैं बेकसूर हूँ। अगर साहिब जेवर इतनी कीमती चीज घर में ना रखता तो मैं कैसे चराता? वाकई कसूर बूढ़े शख्स तुम्हारा है। तुमने कीमती जीवर घर पे क्यों रखा? आलिम पना, अगर सुनार ऐसा उम्दा जेवर ना बनाता तो मैं खरीदता ही क्यों? असल कसूर तो सुनार का है। सुनार को रदबार में पेश किया जाए। अगर बढ़ई मजबूत संदूक बनाता तो चोर को ज़ोर तक पहुंच ही ना पाता। असल कसूर बढ़ई का है। The carpenter should be presented in court. जान की अमान पाऊं तो कहता हूँ, आली जा। अगर मोमार घर की दीवारें ऊंची बनाता तो चोर घर में घुस ही ना सकता। सारा कसूर मिस्त्री का है। मिस्त्री को हाजिर किया जाए। बादशाह सलामत, मैं तो दीवार ऊंची बना रहा था, मगर एक रकासा गली से गुजरी, उसके पायल की झंकार सुनकर मेरा ध्यान बट गया। बादशाह सलामत, मैं तो सुनार के पास अपने जेवर लेने जा रही थी। अगर सुनार वक्त पर जेवर बना देता तो मैं वहाँ से ना गुजरती। असल कसूर सुनार ही का है। बादशाह सलामत, मैं अपनी सफाई पेश कर चुका हूँ। इस मसले का कोई तो हल निकालना पड़ेगा। इस मसले का एक हल है, कुरान अंदाजी की जाए, जिसका नाम आए उसे सजा दी जाए। इस शख्स को दरबार में पेश करो। ये तो बहुत लागिर है और इसकी गर्दन भी बहुत कमजोर है। इसकी जगह कोई मोटा आदमी लाया जाए। मेरा क्या कसूर है? कसूर कुछ नहीं, मगर तुम मोटे हो। तुम्हारी गर्दन मोटी है इसीलिए। और खा टक्के सीर हलवा पूरी। मैंने कहा था ये बैदाद नगरी है, मगर तुम ना माने। मैं आइंदा कभी आपकी बात ना टालूंगा। किसी तरह बचा लीजिए। मैं कहूंगा पहले मुझे सजा दो और तुम कहना पहले मुझे दो। पहले मुझे सजा दो। नहीं, पहले मुझे दो। ये तुम लोग सजा के लिए इतने जोशीले क्यों हो? आज की साथ निहायत मुबारक है। जो उस घड़ी मरेगा सीधा जन्नत में जाएगा। अगर ऐसा है तो पहले हमें सजा दो। यहाँ से फौरन निकलो।